पंचायत में पंचायत भवन के ठीक पीछे लगभग 2 वर्ष पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया था। आपके उपस्थिति में उद्घाटन भी हुआ था, परंतु कोरोना वायरस के इस वैक्सीनेशन के दौर में वैक्सीनेशन के लिए पंचायत भवन का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। का प्रश्न है कि वर्तमान मुखिया के कार्यकाल में जो भी सड़कें बनाई गई हैं उनमें से अधिकतर में या तो गड्ढे उभरे हुए हैं या वो सड़क पूरी तरह से टूट चुकी हैं। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? ऐसा रास्ता तो मैंने नहीं देखा है। आपके पंचायत में जितने भी धार्मिक स्थल है उनका विकास अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या ये मुखिया के अधीन नहीं आते ये सारे कार्य? मुखिया के अधीन तो धार्मिक स्थल नहीं है, लेकिन हमसे जो बन पड़ा अपना निजी कोष से। अगला सवाल बहुत ही संवेदनशील है। पंचायत के अधिकतर युवा नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में आपने पिछले 5 वर्षों में क्या किया है? आप क्या कर सकते थे और यदि दूसरी बार आप जीतते हैं तो क्या? अगला प्रश्न है युवाओं से जुड़ा हुआ कि इस पंचायत में खेल मैदान एवं खेल संसाधनों की भारी कमी है। ग्रामीण कहते हैं कि विगत 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में वर्तमान मुखिया किरण देवी द्वारा तनिक भी काम नहीं हुआ है। क्वेश्चन है तो क्या हंसमुख चेहरा लोगों का मन मोह लेता है? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे जनता का राज है। अच्छा, क्योंकि आपने विकास किया है। मैंने जनता। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल खबर 247 में। आज से हम इस चैनल पर एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम प्रत्येक पंचायत के बिहार में, चूँकि पंचायत चुनाव 2021 जल्द ही आने वाला है 1 महीने बाद, तो इस कार्यक्रम में हम बिहार के प्रत्येक पंचायत से उस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से जानेंगे कि वो किस आधार पर फिर से चुनाव जीतने वाले हैं या उनका जो चुनावी घोषणाएँ हैं इस बार वो क्या क्या हैं। तो इस कड़ी में हमारे साथ पहली बार ही जुड़ रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नानपुर थाना क्षेत्र के सिरसी पंचायत स्थित ब्रह्मौल निवासी नीरज कुमार सिंह जी, जो कि YouTube चैनल खबर 247 में। इसके लिए धन्यवाद। आजकल चुनावी दौर में आप किस तरह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग विकास का मुद्दा लेकर के हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोग ने काम किया है। इस बात को हम लोग घर घर जा कर के लोग को समझा रहे हैं। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एक बार 5 वर्ष के लिए मुखिया रह चुके हैं, तो आप दूसरी बार लगातार मुखिया क्यों जीतना चाहते हैं, मुखिया का पद? देखिए, हमने विकास किया है जी। विकास जो करेगा वही दोबारा आने का प्रयास करेगा जी। आज तक मेरे पंचायत में हमसे पहले बहुत सारे मुखिया जी थे, उन्होंने विकास सही मायने में करके नहीं दिखा सका। मैंने हर घर हर गली में मैंने रोड बनाया। इस मुद्दे को लेकर मैं फिर दोबारा चुनाव लड़ना चाहता हूं और जो बचा कुचा काम है उस काम को पूरा करने का मेरा संकल्प है। विगत चुनाव में क्या क्या मुद्दे थे इससे आप भली भांति अवगत हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में आपके पास क्या क्या नए मुद्दे हैं, ये इनसे आप पंचायत वासियों को अवगत कराइए। पहले बार तो मैंने चुनाव लड़ा था तो मैंने मुद्दा था कि हर घर रोड बनाऊँगा, हर गली में रास्ता बनाऊँगा। मैंने ये सब करके दिखाया है और मेरा अब जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस मुद्दे पर लड़ रहा हूँ कि मेरे पंचायत में कपाली बाबा भी हैं, जिसका विकास आज तक नहीं हुआ। कमेटी के अधीन चल रहा है, ट्रस्ट के अधीन। वर्तमान मुद्दा गरमाया हुआ है। अभी मुद्दा भी गरमाया हुआ है। हम लोग का यह भी संकल्प है कि इस बार मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो यह पहला मुद्दा मेरा होगा कि कपाली बाबा का जीर्णोद्धार हो और सही व्यवस्था में उसको चलाया जाए। और गांव में रोड तो बन गया, मेन रोड में नाला नहीं होने के कारण हम लोगों ने गली से नाला नहीं निकाल सका। अगर मैं चुनाव में फिर पुनः आऊँगा तो मैं पहला योजना होगा कि मैं रोड में नाला बनवा करके मैं हर गली से नाला को कनेक्ट कराऊँगा। इस मिथक के पीछे की क्या परिभाषा है कि सिरसी पंचायत में एक मुखिया लगातार दूसरी बार नहीं जीता है और न जीतेगा, लोग कह रहे हैं? आज तक जो मुखिया कामें नहीं करेगा वह जीतेगा कैसे? मैंने काम किया है और मुझे पूर्ण भरोसा है अपने जनता पर कि पुनः मुझे वापस लाएगा और मैं फिर से वही जो जन सेवा करता हूँ वह सेवा लगातार मैं करता रहूँगा, यही मेरा भरोसा है। पंचायत में विगत 5 वर्षों में आपके द्वारा किए गए कुछ सराहनीय कार्यों को आप बताइए। बहुत सारा काम मेरे समय में हुआ है। मैंने पहला चुनाव जीता तो मैं पंचायत भवन के बगल में जो बहुत जर्जर, जहाँ चलने की भी व्यवस्था नहीं था, बहुत गंदगी था, जो मैंने वहाँ से गंदगी हटाया और पंचायत भवन से मुसहरी जाने का रास्ता मैंने बनवाया। इतना ही नहीं, अपने यहाँ का जो पंचायत भवन था जो जर्जर स्थिति में था, जो मैंने उनका जीर्णोद्धार कराया, जो आज के दिन में किसी पंचायत से मेरा पंचायत भवन कमज़ोर नहीं है। यहाँ तक कि पानी टंकी का यहाँ कार्यक्रम हुआ, यहाँ किसान के लिए पैक्स भवन बनाया गया, ये सब आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बना, यह बहुत सारा योजना मेरे समय में हुआ है।
हालिया पंचायत चुनाव में पंचायत के अन्य मुखिया प्रतिनिधियों से आपको किस हद तक चुनावी टक्करों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं तो उनके द्वारा भी कहीं चलाया जा रहा है, तो आपसे बेहतर है या फिर इस संबंध में कहीं लड़ाई में नहीं है, और लोग लड़ाई में नहीं है? कहीं लड़ाई में नहीं है। आपने- जनता से आप संपर्क करिए, जनता भी बताएंगे कि अगला कोई लड़ाई उड़ाई में नहीं है। आपका कहना है कि विकास के आधार पर आप निर्विरोध जीत रहे हैं? हाँ, मेरा पहला ऑप्शन यही है कि विकास, अगर मैं विकास किया हूँ तो पुनः मुझे जनता लाएंगे, ये पूर्ण भरोसा है। अगला प्रश्न है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत आपने किन किन बिंदुओं पर कार्य किया है? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर गली में मैंने सड़क बनवाया है जी। इस पंचायत में। मुख्यमंत्री सड़क योजना से 2 पानी टंकी बनवाया था, मैंने पंचायत योजना से बनवाया है, जो 12 और 13 में है। अब किसी भी समय जा कर के वहाँ के जनता से भी अवगत हो सकते हैं कि पंचायत में जो पानी टंकी है, हर घर में नल पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। इससे पहले मेरे यहाँ बड़ा पानी टंकी भी है, उसकी विधि व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि उसका भी विधि व्यवस्था अच्छा से चलवाएं। स्थानीय मतदाताओं का प्रश्न है कि वर्तमान मुखिया के कार्यकाल में जो भी सड़कें बनाई गई हैं, उनमें से अधिकतर में या तो गड्ढे उभरे हुए हैं या वो सड़क पूरी तरह से टूट चुकी हैं, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? ऐसा रास्ता तो मैंने नहीं देखा है। जिस रास्ता के बारे में हमारे कुछ पंचायत के विरोधी जो हवा बना रहे हैं, वह पंचायत की योजना से नहीं बना है, वह प्रधानमंत्री के कोष से, जो सांसद यहाँ के थे राम कुमार शर्मा, उनके कोष से बनाया गया है। जी, ब्रह्मस्थान से सिरसी बाजार का ये जो सड़क है, इसको लेकर के हमेशा प्रश्न उठाए जाते हैं। जी, वो सांसद कोष का है, वो मुखिया फंड का। लेकिन आपके देख रेख में हुई थी इसका जो भी कामकाज था? उसका कोई हम लोग के पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि इस पंचायत में पंचायत भवन के ठीक पीछे लगभग 2 वर्ष पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया था। आपके उपस्थिति में उद्घाटन भी हुआ था, परंतु कोरोना वायरस के इस वैक्सीनेशन के दौर में वैक्सीनेशन के लिए पंचायत भवन का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। क्यों? वह जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये विधायक कोष से बनाया गया था डॉक्टर अंजू गीता के माध्यम से, और आज तक उसका पूरा पेमेंट नहीं हो सकता। जब तक ठेकेदार का पेमेंट नहीं होगा, वह सरकार को नहीं सौंप सकता है। अभी वो पेमेंट में लगा हुआ है, लगता है कि कुछ बहुत ही जल्द उनका पेमेंट आने वाला है। जब भी पेमेंट आएगा, वह स्वास्थ्य केंद्र को नहीं सौंपेगा, वह पंचायत सचिव को सौंपा जाएगा और पंचायत सचिव जाकर के हॉस्पिटल को भवन सौंपेंगे, और जब भवन सौंपा जाएगा तो अगला कार्यक्रम उसी में होगा। हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, जिससे काम उसका आगे बढ़े। जिस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ था, ठीक उसी समय पंचायत भवन के एक साइड में, उसी भवन में RTPS काउंटर का उद्घाटन किया गया था। पेपर में भी बकाया छपा था। वो इस संबंध में क्या है, वो चल रहा है क्या सुचारू रूप से? नहीं, अभी ये पूरे सिस्टम बिहार का है, इसमें हम लोग विशेष मुखिया हैं, हम लोग के दायरे से वो बाहर है। हम लोग का कोशिश है कि इस 15 को भी सरकार ने एक चिट्ठी जारी किए थे कि 15 अगस्त से फिर से सब सारा RTPS चालू होगा। इस पर सरकार का काम चल रहा है, लगता है कि बहुत जल्द वो चालू हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस RTPS के लिए और उस पंचायत भवन के लिए जो तकनीकी संसाधन जैसे लैपटॉप हो गया वगैरह सामग्रियाँ, वो आपके यहाँ ले जाया गया है। इसमें क्या सच्चाई है इसके पीछे? सरकार का जो भी सामान है मेरे पास सुरक्षित है। जब भी सरकार खोजेंगे, हम उस सामान उनके पास रख देंगे। पंचायत भवन में तो मैं हमेशा नहीं रख सकता हूँ कि कोई रात में ताला तोड़ के ले जाए, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? वह सरकार की संपत्ति है। जब भी उस सरकार की ज़रूरत पड़ता है, जब भी यहाँ कोरोना का टीका के समय कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, मैं वहाँ ला करके मैं लोग करवाता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अब तक क्या किया है? क्योंकि हमारे सामने कुछ फेसबुक वीडियोस के क्लिप्स आए थे जिसमें आप प्राथमिक विद्यालय और कई विद्यालयों का निरंतर समय अंतराल पर निरीक्षण करते रहते हैं। देखिए, प्राथमिक जो विद्यालय हैं, यह सरकार के द्वारा जो बनाया गया पंचायत शिक्षक, हर पंचायत में जो लोकल शिक्षक होने के कारण इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ दबंग टीचर लोग आते हैं, पढ़ा तो नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से हम मुखिया जी लोग का भी बहुत बुरा हाल है कि हम लोग वहाँ बोल नहीं पा रहे हैं। छवि खराब हो रही है कि आपके पंचायत में ऐसा हो रहा है? हाँ, बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ एक टीचर हैं, लगभग 20 साल उनके यहाँ टीचर हैं, आज तक बच्चा भी पहचान नहीं पा रहा है। हम लोगों ने कितना बार अभियान चलाया, लेकिन कुछ बड़े नेता के भरोसे वो आए दिन स्कूल से फरार रहते हैं। हम लोग ने एक बार, पिछले बार मैंने ताला भी मरवाया था बच्चे लोग के सहयोग से, लेकिन फिर भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इसमें हम लोग आगे हैं। देखिए, अब इस बार अगले बार आते हैं, पहला प्राथमिकता होगा कि शिक्षा को भी सुधार करना है। 2 दिन पहले भी स्कूल में ताला मार दिया गया था, इसकी जानकारी आपको मिली? हाँ, मिली थी हमको कि पैसा ज़्यादा लिया जा रहा था।
किस में, रजिस्ट्रेशन में? रजिस्ट्रेशन का जो फीस था वो था। इसके अलावा जो सरकार का हम लोगों ने गाइडलाइन आया था कि स्कूल फीस नहीं लेना है, और इस स्कूल में कुछ गलत तरह से स्कूल फीस लिया जा रहा था 245 रुपया। हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग ने गया और बच्चे के सामने में हमने जिला पदाधिकारी से, शिक्षा पदाधिकारी से मैंने बात की, और उन्होंने बोले कि ये मुद्दा तो पुराना है, पहले भी आपको इस संबंध में कई बार कॉल किया जा चुका है विद्यार्थियों के द्वारा ही कि ज़्यादा पैसा। कल भी हुआ है, इससे पहले भी? हाँ, इससे पहले भी जब टायर जलाया गया था। हाँ, इससे पहले भी हुआ था। मैंने सारे बच्चे का पैसा वापस करवाया था, मैंने खड़ा होकर के बच्चे का पैसा वापस। और कल भी मैंने टीचर को बोला कि सारा पैसा वापस करिए, जो इनका 900 कुछ रुपया वही इनका फीस रहेगा। अगला सवाल बहुत ही संवेदनशील है। पंचायत के अधिकतर युवा नशाखोरी का शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में आपने पिछले 5 वर्षों में क्या किया है, आप क्या कर सकते थे, और यदि दूसरी बार आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, नशाखोरी। जी, जी। और हमने हमेशा प्रयास किया कि नशा मेरे पंचायत में मुक्त हो। और कुछ राजनीति तत्व वोट की राजनीति के लिए हर बच्चा को पैसा दे करके नशा बढ़वा रहे हैं। इससे नए नए जनरेशन भी इसमें उनकी बुरी स्थिति होती जा रही है। मैं हर जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि आप लोग इसमें एक साथ रहें, किसी को पैसा दे करके नशा न कराएं, और जो भी नशा कर रहा है उनसे थोड़ा सा परहेज रखें। आप एक मुखिया के रूप पे तौर पर सिर्फ अपील कर सकते हैं कि ऐसा नहीं करें। मैंने कितने बार प्रशासनिक व्यवस्था के साथ भी कार्यक्रम चलाया, लेकिन कुछ राजनीति तत्व इसकी वोट को फायदा लेकर के बड़ा बाबू के यहाँ थाना पे जाके उन लोग को प्रोत्साहन दे करके थाना से छुड़वाए, जिसका नतीजा है कि और नशा मेरे पंचायत में बढ़ता जा रहा है। आपके पंचायत में जितने भी धार्मिक स्थल है उनका विकास अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या ये मुखिया के अधीन नहीं आते ये सारे कार्य? मुखिया के अधीन तो धार्मिक स्थल नहीं है, लेकिन हमसे जो बन पड़ा अपना निजी कोष से, मैंने सिरसी महारानी स्थान में 4 दीवारी का काम करवाया, जो कोई सरकारी स्कीम नहीं है। आपने पता, मेरे विरोधी बहुत सारे लोग इस पर उछाले भी कि इस भवन की इस बाउंड्री के नाम पे 18 लाख रुपया निकाला गया है, लेकिन विरोधी मेरा दिखा नहीं सके। मैं अपने निजी कोष से किया। रही सवाल पंचायत का बहुत बड़ा मसला है राम जानकी मंदिर मठ। आज जो उसके बाहर जो आप लोग देख रहे हैं, जो पिलर खड़ा है, छत नहीं ढलाया, वो पिलर हम लोग चंदा के सहयोग से हम लोग ने उसको बनवाया, लेकिन उसमें भी कुछ राजनीतिक तत्व इतना हंगामा किए कि इसमें लूट हो रहा है, इसमें पैसा मुखिया खा रहा है, तो वो उतना ही पर रुक गया। मैंने आज से कुछ दिन पहले सिरसी एक पोखर है राम जानकी मठ का, कुछ वो डेड हो चुका था। समाज के लोग बोले कि उस पोखरी का जीर्णोद्धार करवाइए। मैंने उस पोखर का अपने जेसीबी के माध्यम से, कोई सरकारी स्कीम नहीं, अपने तरफ से उस पोखर का जीर्णोद्धार करवाया। हमें लगा कि इसमें 2 रुपया का कमाई हमें हुआ है। मैं इसके एवज में 1,07,000 का माटी मैंने मठ में जो देखे चारों साइड भरा हुआ है, मैंने भरवाया है। कोई सरकार का स्कीम नहीं था। पंचायत में जितने भी पोखर हैं उसके उराही का कार्य क्या मुखिया करते हैं? उनके अधीन आता है क्या ये कार्य? नहीं, अभी तक तो नहीं। एक टेंडर के तहत हुआ है। अपने पंचायत में लमसम 53 लाख का एक जल जीवन हरियाली के तहत जो अपने ग्रामीण ठेकेदार के द्वारा वहाँ उसका जीर्णोद्धार का कार्य किया गया, लेकिन यह धरातल पे नहीं हुआ। पानी तो उपछा गया, लेकिन जेसीबी से सिर्फ काट से कोड़ा गया। बीच में लेबर, जिस तरह मनरेगा में रोड में लेबर खटता है, उस तरह बीच में लेबर से उसको कुदारी से उलटवाया गया और सारा पैसा गमन कर दिया गया। इतना ही नहीं, ये चारों साइड का बांध जो है वो बाहर से माटी ला करके बांध बना गया। ये हमारे पंचायत के हर ग्रामीण जानते हैं, लेकिन ये ठेकेदार इतना दमंग है जिसके वजह से कोई आदमी उनके विरोध में बोल नहीं पाते हैं। सिरसी पुरबारी टोल स्थित काली मंदिर में आपकी भागीदारी होने के बावजूद उसके भवन का निर्माण क्यों अभी तक अटका हुआ है? ये निजी व्यवस्था है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। आप तो हैं, आप उसमें शामिल हैं ना? हाँ, आप भी कुछ करवाए थे? हाँ, उसमें भी जहाँ सफाई का कार्यक्रम हुआ, मैंने सारे साइड से सफाई भी कार्यक्रम कराया। और जहाँ तक जब भी लोग को चंदा की ज़रूरत पड़ता है, उसमें हम सबसे आगे मेरा लिस्ट रहता है। ये काली मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे आप अवगत हो सकते हैं कि चंदा में मेरा चंदा सबसे आगे होता है। अगला प्रश्न है युवाओं से जुड़ा हुआ कि इस पंचायत में खेल मैदान एवं खेल संसाधनों की भारी कमी है। ग्रामीण कहते हैं कि विगत 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में वर्तमान मुखिया किरण देवी द्वारा तनिक भी काम नहीं हुआ है। तो क्या ग्रामीण आपके अगले कार्यकाल में यदि आप जीतते हैं तो ये उम्मीद करें कि खेल मैदान एवं खेल संसाधनों की व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी? देखिए, यह मसला ज़मीन का है। यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने अभी जो काली पूजा हुआ, उसमें हम लोग वहाँ एक टूर्नामेंट भी हम लोग ने कराया और हमने बच्चे को आश्वासन दिया था
कि अभी तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं चुनाव जीत के आया, इसको एक अच्छा सा ग्राउंड बनाऊंगा और सीईओ साहब से भी मैं आदेश लूँगा कि बच्चा को खेलने के लिए इस ट्रस्ट से ज़मीन दे दिया जाए, जिसको हम ग्राउंड बना के बच्चा को खेलने की व्यवस्था करा दें। इन दिनों कपाली मठ का भूमि संबंधी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये सीईओ साहब का मामला है, ये सामाजिक मामला है। इसमें राजनीतिक व्यक्तियों का कोई हाथ नहीं है? नहीं, इसमें है इसमें राजनीति भी हो रहा है जी, हो रहा है, लेकिन इसके जो गबन हुआ ज़मीन का जो उसमें प्रतिनिधि चाहे तो इसको छुड़ाया जा सकता है। अपने यहाँ कपाली मठ का लमसम 100 एकड़ ज़मीन है और सारे ज़मीन ट्रस्ट के माध्यम से लीज लगाया गया है, लेकिन आज उस लीज का पैसा ट्रस्ट में जमा नहीं हो रहा है। इसका दायित्व तो सारे जनप्रतिनिधि का है, नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अगर सारे जनप्रतिनिधि समाज के सहयोग से अगर सीईओ साहब के यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करें या उनकी घेराबंदी करें, यह सुचारू रूप से चल सकता है। लोग ज़मीन 10-10 एकड़ रखे हुआ है और 1 एकड़ 2 एकड़ का मुआवजा भर रहा है। और सरकार का जो ट्रस्ट का नियम है कि इस ट्रस्ट का मेंबर उस ज़मीन का लाभ नहीं ले सकता है, लेकिन इस ट्रस्ट के मेंबर भी 10-10 एकड़ ज़मीन लिए हुए हैं। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के मेंबर उस मठ के ज़मीन में आलीशान मकान तक बना रहे हैं, लेकिन डर से नहीं कोई बोल पा रहा है। तो क्या राजनीति के चक्कर में ये मुद्दा उठाया जा रहा है? क्योंकि 5 सालों से या पिछले 10 सालों से कभी इस मुद्दे को तूल नहीं दिया गया है। इलेक्शन के समय में हर मुद्दा उठता है, इलेक्शन के समय में ही उठता है। इसमें हमारे कुछ समाज के भी लोग को कमी है कि इलेक्शन के समय में ना उठा करके इलेक्शन के बाद उठावे, जिसमें सब लोग का सहयोग होगा। इलेक्शन के समय में मान लीजिए हम उठा दिए मुद्दा, तो लोग बुझ रहा है मुखिया जी का मुद्दा है, या हमारे विरोधी उठा दिए तो वो भी बुझ रहा है उस विरोधी का वोट के लिए कर रहा है। लेकिन ये सब इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, इलेक्शन के बाद होना चाहिए। ये अत्यंत ज़रूरत है इस पंचायत की। पंचायत में जातीय राजनीति आपके नज़र में किस हद तक सही है? जातीय राजनीति कहें या फिर गांव लिंग के आधार पर मुस्लिम वोटर ऐसे करके ये राजनीति किस तरह सही है? क्योंकि हम 2021 में जी रहे हैं, नवीनतम युग में जी रहे हैं, लेकिन बात 1947 से पहले की हो रही है कि वो जाति है तो उसको देगा, वो गाँव दूसरा है तो गाँव का नहीं देगा। नहीं, हम जातीय समीकरण का राजनीति नहीं करते हैं। हम राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन मैं जमात की राजनीति करता हूँ। मेरे साथ गरीब तबके की राजनीति होती है। मेरे साथ रहने वाले भी नौजवान, बूढ़े, माता, बहन जो भी हैं गरीब तबके की हैं। हमारे लिए सबका साथ, सबका सम्मान, बड़े और छोटे सबका मान सम्मान, यही मेरा नारा है। इसी नारा के साथ मैं चुनावी जंग में हूँ। एक थोड़ा मस्ती भरा क्वेश्चन है कि आपका हंसमुख चेहरा लोगों का मन मोह लेता है। आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे जनता का राज है। अच्छा, क्योंकि आपने विकास किया है। मैंने जनता का विकास, आप बेफिक्र हैं? बेफिक्र हैं, और कहीं कोई संदेह नहीं है कि मैं इस बार, पिछले बार तो मेरे साथ लड़ाई हुई थी, टक्कर से चुनाव हुआ था। इस बार कोई टक्कर नहीं है। यही भरोसा है कि मैं इसलिए हमेशा एकदम हंसता हुआ चेहरा रहता है। मैं किसी से न डरता हूँ। मेरा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, छोटे बड़े का सम्मान। पंचायत चुनाव की व्यस्ततम गतिविधियों के बावजूद, आपके व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।